परम पूज्य वाक्वल्योपनिधि श्री जिनसेनाचार्य महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य दिगंबराचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री जयंत सागर जी महाराज की। अहो प्रज्ञावंतो, धरती के ऊपर में जो महापुरुष हुए और उन महापुरुषों के द्वारा यह जो कल्याणकारी मंगलकारी उपकारमयी श्री जिन सुक्ति सुधा माँ भारती माँ वागीश्वरीय द्वादशांग हमें प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम रूप मिली है, वह सदा सदा जयवंत रहे, जयवंत रहे भारत की पुण्य भूमि और ये पुण्य धरा। कुछ सुनने के लिए कान तरस जाते हैं, कुछ सुनने के लिए कान तरस जाते हैं और कुछ सुन करके मुख बरस जाते हैं। ऐसी 72 कलाओं में क्रमशः एक एक कलाओं का वर्णन हम समझ रहे और आज आचार्य भगवान जिनसेन मुनिराज हमारे लिए वाक पटुत्व कला मंचन कला की बात समझाने के लिए उपस्थित है। मंत्री जी, इस विश्व वसुंधरा पर इतिहास पर घटना बहुत सारी घटित हो जाती। हमेशा देखा जाता है कि बोलने वाला वक्ता एक होता है और सुनने वाले हजारों होते हैं, लाखों होते हैं। लेकिन ये जैन दर्शन की महानता तो देखो, जहां पर वक्ता 2 थे और सुनने वाला एक था। पता है कौन? कोषाध्यक्ष जी संजय विजय नाम के 2 मुनिराज वर्धमान बालक एक श्रोता को आसमान से उपदेश करने आते और वो बालक भगवान पद को प्राप्त कर लेता है। ये वक्तृत्व कला है। वक्ता ऐसा होना चाहिए कि उसके जीवन के अंदर में कौशल्यता हो, उसकी वचन प्रणाली आत्मीयता के साथ में प्रभाव छोड़े। वक्ता के अंदर में गुण होना चाहिए और आचार्य भगवान जिनसेन मुनिराज ने पंडित जी इस कला को 64 कलाओं में भी रखा और 72 कलाओं में भी रखा। दोनों के लिए रखा। क्यों? क्योंकि बातचीत, हमारी आलाप पद्धति, हमारी बोल चाल का तरीका, हमारे बोलने का ढंग किस विषय पर हो रहा है, ये भी आचार्य महाराज सिखा कर गए। नारियों के अंदर में ये कला इसलिए लिखी कि कब तक झेलोगे, बंद करो झेलना, बन जाओ रानी झेलना, तो आप भी एक दिन भगवान पद को प्राप्त कर लोगे। कब तक झेलेंगी आपको? पर की बातों को झेलना बड़ा आसान है, लेकिन अब प्रयास करो कि झेलना नहीं, हमें तो झेलना रानी बनना है।
कभी भी अपनी संतान को धर्म का परिवर्तन मत करने देना, नहीं तो अंत समय में उसको बर्तन ही मिलेंगे मांजने। क्योंकि ये जैन दर्शन बड़ा महान दर्शन है। आचार्य भगवान गौतम स्वामी जी प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी लिखते और उस प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में लिखते निर्गंताणाम पवयणम। बहुत सारे समय जरूरी नहीं होता कि वक्ता जो बैठा है उसको बोलना ही चाहिए। शांत चित्त मुद्रा भी निर्घंत प्रवचन है। एक वक्ता के अंदर में ये कला होना चाहिए कि सभा के अंदर में चाहे धनवान बैठा हो चाहे धनहीन बैठा हो, दोनों के प्रति बिना राग द्वेष के, बिना भेदभाव के गगन चुंबने वाली बात रख दे तो उसकी वक्तृत्व कला श्रेष्ठ कला है। पर हमारे यहाँ के लोगों को कुछ खट्टा कुछ नमकीन पसंद है, कुछ खट्टा कुछ नमकीन पसंद है। क्या करे? यदि खट्टा बोल दे तो वे बरस पड़ते हैं और उनके लिए मीठा बोल दे तो उनके कान पुनः पुनः सुनने को तरसते हैं। रणभूमि पर सुबटों के मंचों पर विद्वान पंडितों के भुजा बलों के बीच में जैन धर्म की धर्म मंच पर व्याख्या करना ये हर किसी की बात नहीं है। दुनिया के श्रेष्ठ वक्ता यदि कोई है तो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ही है, जिनकी दुकान ऊंची पर पकवान फीके नहीं है। वक्ता के गुणों में सरलता होनी चाहिए, न्याय नीति से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, चारों अनुयोग का अध्येता होना चाहिए। सिद्धांत का ज्ञाता होना चाहिए, सामान्य भाषा का प्रयोग करते आना चाहिए और एक वक्ता के अंदर 52 प्रकार के बोल होना चाहिए। चाहे छोटा व्यक्ति बैठा हो, चाहे बड़ा व्यक्ति बैठा हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे उच्च वर्गीय हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे धनहीन हो, चाहे करोड़पति हो, हर एक को उसकी बात समझ में आना चाहिए। बासु, बुद्धि होती सबके पास, बुद्धि होती सबके पास, जिसकी समय से पहले, जिसकी समय से पहले और समय पर चले वही होता है खास, नहीं तो बाकी सब बोलने वाले होते हैं बकवास। पंडित जी वक्ता के अंदर में तर्कागम, परमागम, शब्दागम का ज्ञान होना चाहिए, नए प्रमाण से युक्त प्रवचन शैली होना चाहिए। प्रकष्ट वचनम इति प्रवचनम,
क्योंकि वक्ता के पास नए हैं, वक्ता का स्वयं का अभिप्राय है, ये नए दृष्टिकोण है। वक्ता वही श्रेष्ठ जो व्याख्यान करते करते मंत्री जी थकता नहीं। अब हम तो थक जाते, इसलिए बंद करना पड़ता, लेकिन गुरु जी को देखो, सुबह 2 घंटे, संध्या दोपहरी में 1.5-2 घंटे, पर्युषण महापर्वों के दिनों में 2 बजे से शाम को 5 बजे तक बोलना आसान बात नहीं है, और प्रतिदिन नई बात बोलना ये सबसे बड़ी वक्ता की कला होती है। उसके बाद देखना वे वक्ता कितने श्रेष्ठ है, उनकी वचन पटुता कितनी श्रेष्ठ है, जो स्व प्रशंसक नहीं होते। कभी आचार्य महाराज को आपने देखा? वे तो जिनागम के सूत्रों को उच्चारित करने लगते। उपयोगो लक्षणम, कठिन सूत्रों को भी बोल देते ऊ वर्णे ओ। फिर भी श्रोतागण उस वक्ता को सुन रहे, क्योंकि वो व्यर्थ का नहीं वक्ता, इसीलिए सुन रहे। संतोष भैया, शीघ्र कॉपी कर लेना, ये श्रेष्ठ वक्ता की कला नहीं है। विषय के लोलुपता श्रेष्ठ वक्ता की कला नहीं है। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, जय निशांत पंडित जी, वक्ताओं ने सामान्य श्रोता को अज्ञानी समझ लिया, और मात्र स्वयं को ही ज्ञानी समझ रहे हैं। ये वक्तृत्व कला में आदि पुराण कर्ता लिख रहे हैं कि अहम भाव को प्रदर्शित कर रहा है। शायद जय निशांत पंडित जी को याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप मुक्तागिरी के पास एक परतवाड़ा ग्राम है जहां मैंने जन्म लिया, वहां 9 मुनिराजों की दीक्षा हो रही थी। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के द्वारा तब शायद आपने एक भवन का शिलान्यास वहां पे कराया था। आप थे या आपके पिताजी हो गए उस समय? दोनों भी थे। उसके बाद शायद आप जानते होंगे गुलाबचंद जी गंगवाल, परतवाड़ा निवासी मेरे दादाजी, उनके घर आपने ऋषि मंडल विधान भी कराया था जब मैं बहुत छोटा होऊंगा। अब मैंने इनको इनकी बात बता दी, इनकी प्रशंसा कर दी, ये मेरे भाषण से प्रभावी हो जाएंगे, बहुत गलत है। लालू भैया, वक्तृत्व कला घुमाऊं फिराऊं बातों से नहीं होती। श्रावकों की बात को जो पकता नहीं और श्रावकों को जो पकाता नहीं, वही श्रेष्ठ वक्ता है।
एक सभा लगती है स्वर्ग में जिसका नाम है सुधर्म सभा। एक सभा लगती है समो शरण में तीर्थंकर भगवान की, और एक सभा लगी है ये धर्म मंचन की। शीघ्र किसी की बातों को सुनकर के ताली ठोक देना ये श्रेष्ठ वक्ता के गुणों में नहीं आता। ताली ठोक देने का मतलब आप लोगों वाली ताली नहीं, क्योंकि अब क्या करे, संतोष भैया पी के आए हैं चाय की प्याली और मंत्री जी खा के आए दो दो बार भोजन की थाली, फिर भी जिनागम के शब्दों को सुनकर नहीं बजा पा रहे ताली, तो आपका जीवन व्यर्थ है। देखो बजा दी आपने। ये तंत्र कला है, आने वाली है अभी कुछ दिनों में। नवरात्रि चल रही, एक एक दिन नव देवताओं का चिंतन करना, नवरात्रि में नव देवियों का चिंतन भले ही करना मत, लेकिन नव देवताओं का जरूर चिंतन करना। बजाज जी एक दिन आप भी नव देवता की श्रेणी में बैठे मिलोगे। मस्तिष्क में उसको प्रवेश तो कराओ। मात्र बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना, ये कोई वक्तापना नहीं है। नवीन भाई, कब तक ये पुराने पुराने लोगों के साथ ही विधान करोगे? नाम नवीन है, क्योंकि श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ जादूगर और श्रेष्ठ कलाकार वही है जो अपने विषयों पर बार बार हेरा फेरी नहीं करता, विषय बद्ध बताता है। वो श्रेष्ठ वक्ता है। श्रेष्ठ वक्ता कभी भी बीच में नहीं बोलता। आचार्य महाराज 16 कारण भावना लिख रहे ग्रंथ सामने रखा है। देशनाकार परम पूज्य गुरुदेवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज वे उसमें लिख रहे हैं कि यदि आपने बीच में बोल दिया तो आप श्रेष्ठ वक्ता नहीं हो। मतलब आपने कभी देखा कि परम पूज्य गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं और मानो लाइट चली जाए, माइक बंद हो जाए, वे शांत चित्त होकर बैठ जाते। लेकिन हम अभी श्रेष्ठ वक्ता नहीं हैं, हम तुरंत बोल पड़ते। मंत्री जी, आपको अभी तक नहीं समझ में आया 2 माइक लगाना चाहिए? वक्ता का समय खराब कर रहे। ये श्रेष्ठ वक्तृत्व कला नहीं है।
देह के प्रचार के लिए वक्तृत्व कला नहीं है, आत्म विचार के लिए वक्तृत्व कला है। क्योंकि ये जैन दर्शन की कला है। श्रोता तो बहुत सारे दुनिया में हैं। कुछ धीरेन्द्र शास्त्री को सुनते, कुछ भागवत कथाकारों को सुनते, कुछ श्री राम जी के रामायण को सुनते, कुछ टेलीविजन के तारक मेहता के उल्टा चश्मा को सुनते, कुछ अनुपमा को सुन रहे, जिनको अनुपमा नहीं मिल रही वो इमली को सुन रहे। श्रोता भिन्न भिन्न है, लेकिन वक्ता वही श्रेष्ठ है कि जो श्रोताओं को देखकर पहचान ले इन्हें कौन सा पकवान चाहिए। वक्ता साधक होना चाहिए। वक्ता अपशब्दों का प्रयोग करता नहीं होना चाहिए। शब्दों का चयन भी, शब्दों की शैली भी ऐसी होना चाहिए। मिलता है प्रेम, जिससे मिलता है प्रेम, मिलता है फेम और स्वाद आने लगे जैसे ब्रेड में जैम। उसे रस आने लगे, उसे रस आने लगे। स्वयंभू स्तोत्र में भगवान विमलनाथ जी की स्तुति करते हुए लिखा, ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी व्रती प्राणी हितोपदेशी मिथ्यात्व घाती शिव सौख्य भोजी बभु यशवंत विमलम नमामि। हित मित प्रिय वचन का वक्ता होना चाहिए। जैन वक्ता मिथ्यात्व का खंडन करने वाला होना चाहिए, मिथ्यात्व का घाती होना चाहिए। और पंडित जी एकांतवादियों को चुपचाप से पटकने वाला चाहिए। ये श्रेष्ठ वक्ता विशुद्ध सागर जी है। आप मानो या ना मानो, हम जैसे पढ़े लिखों के कपड़े उतार दिए, अच्छे अच्छे पंडितों को चुप बैठा देते, और महाज्ञानी लोग कमरे में जाने से डरते। वो श्रेष्ठ वक्ता है। मंत्री जी, श्रेष्ठ वक्ता के सामने कभी भी जल्दी से कुछ भी मत बोल देना। अब हमें तो बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती, लेकिन जो श्रेष्ठ वक्ता होते बजाज जी, उन्हें तैयारी नहीं करना पड़ती, फिर भी उनका वक्तृत्व अपने आप चमकने लगता है। जो अपने क्रोध को संभाल कर रखता सोनू भैया,
जो अपने क्रोध को संभाल कर रखता और जो साधना के लिए खाता, जो साधना के लिए खाता नहीं चखता, एकांतवादियों को उठा उठा के पटकता, जिसके हर शब्द में विशुद्धि का भाव टपकता, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हर मौसम में जो तपता, वो ही बलवान विशुद्ध सागर जी श्रेष्ठ वक्ता कहलाता। तेजवान मुखमंडल जिनका वो वक्ता, लालू भैया जिनकी शब्द शैली स्पष्ट घोषित होते हैं, वो श्रेष्ठ वक्ता। पता चले बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो बार बार तारीफ करे, जो बार बार तारीफ करे, वे श्रेष्ठ वक्ता नहीं है। जो पर के हित की बात करे, वो श्रेष्ठ वक्ता है। कुछ सुनने के लिए, कुछ सुनने के लिए कान तरस जाते, और कुछ खाने के लिए फीके पकवान नहीं, स्वादिष्ट पकवान चाहिए, तब व्यक्ति उसे ग्रहण कर पाता है। कहाँ हैं बरमाताल जी, प्रमोद दादाजी कहाँ गए? कहाँ है? दिख ही नहीं रहे हमें तो। उनके पुत्र कहाँ हैं? कार्यक्रम को रखना, वक्ता को बुला लेना, वो तो ऐसा ही है। 30 तारीख लिखी है बोर्ड पर, भजन के लिए 10% और भोजन के लिए 90%। ऊंची दुकान अल्ली भैया और फीके पकवान। देश में एक वक्ता हुए क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी। कड़वे बोल, लेकिन सुनने के लिए मीठी मीठी जनता अपने आप पहुंच जाती थी। वो श्रेष्ठ वक्ता है जो शब्दों के जादू ना फैलाए, शब्दों के माया जाल ना बनाए, शब्दों का मंथन करे, शब्दों का कथन करे, ताकि सबके जीवन के कदम उन्नति की ओर बढ़े। वो श्रेष्ठ वक्ता है। चाहे 64 कला हो, चाहे 72 कला हो, दोनों के लिए, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, चाहे विद्वान हो चाहे श्रमण हो, सबके लिए वक्तृत्व कला आना अति आवश्यक है। अब अल्ली भैया को अहिंसा आटा, अहिंसा आटा, अहिंसा फ्लोर मिल के आटे को बेचना है।
और हमारे मंत्री जी को सोने की दुकान के ऊपर में चांदी बेचना है। इनके पास वक्तृत्व कला चाहिए। सोने की दुकान पर चांदी बेचना है, फीका माल भी यदि विशुद्ध नीति की कला आपके पास है तो अच्छी अच्छी दुकान पर सामान यूं ही बिक जाया करता है। समझे पंडित जी? बड़ी गहरी बात है। आचार्य महाराज स्वयं लिख रहे हैं सब, हमारी कोई भी बात नहीं है। हमने तो उनकी प्रवचन भक्ति की पूरी फॉर्मेट अपने दिमाग में उतारा और आप तक पहुंचा रहे। मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो क्या आचार्य विशुद्ध सागर जी का है? मोंटू भैया, आचार्य विशुद्ध सागर जी का भी नहीं है, फिर विराग सागर जी का क्या होगा? विराग सागर जी का है तो आचार्य सन्मति सागर जी का क्या होगा? और तपस्वी सम्राट जी का है तो निमित्त ज्ञानी जी का क्या होगा? और निमित्त ज्ञानी जी का है तो भगवान महावीर कीर्ति जी मुनिराज का क्या होगा? और यदि पंडित जी भगवान महावीर कीर्ति जी का है तो भगवान महावीर स्वामी का, और भगवान महावीर का यदि है तो भगवान पारसनाथ नाराज हो जाएंगे, मैं तो उनसे पहले आया। और यदि पारसनाथ भगवान का बोल दिया आदिनाथ जी, तो जय निशांत पंडित जी किसका है? तो ये सिद्धो वर्ण समाम नया, जिनकी आराधना आप करने वाले हो आने वाले 9 दिनों में, दूर दूर से लोग चलकर आए, कुछ पन्ना के ज्ञानी लोग बैठे, उन्हें यही कहना है कि आप जो ये आने वाले 9 दिन में सिद्धों की ऐसी आराधना करो, ऐसी आराधना करो कि जब आप यहाँ से पन्ना जाओ तो आपके मुख पर जो शब्द निकले वो स्वयमेव विमल सागर जैसे मंत्र बन जाए, तो आप श्रेष्ठ वक्ता हो। क्या कहा? तनिष्क भाई पीछे खड़े हैं। ये बालक कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, मैंने सहजी उसका नाम पूछा, लालू भैया, और उसके कुछ दिन बाद फिर से आया और मैंने कहा तनिष्क भाई आ जाओ। बोले महाराज जी आपको मेरा नाम याद है? बोले मैं तो आपके पास 2 मिनट के लिए मिलने आया। और आपको मेरा नाम इतनी जल्दी याद भी हो गया? यही श्रेष्ठ वक्ता के गुण होते हैं। मंत्री जी सोच रहे महाराज तारीफ कर रहे अपनी। श्रेष्ठ वक्ता के वचन ऐसे होना चाहिए, अभी किसी को भी पूछो तो वो आपको तुरंत बोल देगा सबके दिन और सब दिन
जो है सबको याद हो जाता वो श्रेष्ठ वक्ता। बजाज जी वो श्रेष्ठ वक्ता। हमने बच्चों को नवदा भक्ति पढ़ाई और उन्होंने अल्ली भैया कल आपके सामने दृश्य दिखा दिया। ये है श्रेष्ठ वक्तृत्व कला। जरूरी नहीं है कि ये नागिन जैसे माइक के सामने दिन भर बोलते रहो। हमारे गुरुजी के पास उज्जवल पाटनी जी आए और बड़े अच्छे से अपना वक्तव्य रख करके आचार्य महाराज ने एक सहज सा प्रश्न पूछा। पंडित जी गाजियाबाद जी की कहा कि ये माइक से आपको डर नहीं लगता? तो उज्जवल पाटनी कहते हैं कि बोले ये बहुत बड़ा नाग है, यदि डस ले तो जहर छोड़ता है और साथ दे तो अमृत बरसने लगता है। हर किसी के बस की बात नहीं मोंटू भैया कि धैर्य के जैसे फटाफट सारी कविताएं सुना दे, फटाफट सारी कहानियां सुना दे। ध्यान रखना लालू भैया, वक्ता कोई दूसरा नहीं है, आप सबके बीच का ही बालक बैठा है। कोई भी वक्ता होगा वो आपके बीच का ही होगा। वक्ता बाहर का नहीं है, उसका वक्तव्य प्रभावी होना चाहिए। बजाज जी, तूने आज तक दुनिया की सुनी, तूने आज तक दुनिया की सुनी, इसीलिए नहीं बन पाया जैन मुनि। हम दुनिया भर के वक्ताओं को सुन रहे, लेकिन विमोक्ष भाई किसको सुनना किसको नहीं सुनना, आने वाली कला कल जब हमें बताएंगे तब और हमें पता चलेगा। एक बार समय निकालना, बहुत कम पन्नों में 64 और 72 कलाओं का वर्णन है, उसको पढ़ना। एक भैया हमसे आके कह रहे थे, महाराज शायद पहली बार किसी मुनि के मुख से हमने 64 और 72 कलाओं का वाचन और प्रवचन सुना। नहीं तो मैं तो सोच के आया था कि पिछले साल मुंबई चतुर्मास में नीति वाक्यामृत पर प्रवचन दिए थे कि फिर से वही नीति पढ़ाए, लेकिन बुंदेलखंड की नीतियां कहीं हमें अनीति की ओर ना ले जाए। सोचा इनको कला सिखाए। सोनू भैया को यदि मुनिराज बनने की कला सिखा देंगे तो आने वाले पंच कल्याणक में ये किसी की नहीं सुनेंगे और बन जाएंगे जैन मुनि।
और यदि सुन ली आपने किसी की भी तो नहीं बन पाओगे जैन मुनि। कोषाध्यक्ष जी तैयार है, बिल्कुल बैंड बाजा सब बजाएंगे। तैयार तो हो कोई? मोंटू भैया आप ही हो जाओ। वे तो नहीं बनेंगे तो हमें पक्का पता है। इसलिए वक्तृत्व कला के धारी को वचन गुप्ती होना चाहिए, वचन बल होना चाहिए। अभी पढ़ रहे थे 64 रिद्धि विधान, तो उसमें वचन बल रिद्धिधारी मुनिराज के वहां पर श्लोक में लिखा था, जिनके कंठ नहीं सूखते, जिनके कंठ नहीं सूखते, जो श्रुत को बोलते, वे वचन बल के धारी बलवान मुनि बुद्धि वाले होते। 4 लाइन का अर्थ हम यहां पे लिख लिया। श्रेष्ठ वक्ता का चिंतन, समय का उपयोग, समय पर काम आना चाहिए। हमारी शब्द, हमारी वचन, हमारी भाषा ये बहुत प्रभावकारी है। पंडित जी, नवीन भैया, ब्रह्मचारी भैया जी, विधानाचार्य जी, 9 दिन में इन सब के भीतर ऐसे मंत्रों की साधना कराना ताकि इनके शब्द घर जाकर मंत्रबद्ध हो जाए, तब जाके आपका टीकमगढ़ आना और टीकमगढ़ में सिद्धों की आराधना करना सफल कहलाएगा। क्योंकि कहा गया है, और मैंने ऐसा सुन रखा है, पता तो है नहीं, कि ये 9 दिनों में जो जितनी अधिक मंत्रों की साधना करता, जो जितनी अधिक यंत्र तंत्र आदि की साधना करता, इसका मतलब ये नहीं कल से शुरू कर दो षड्यंत्र, महाराज स्वाहा, महाराज स्वाहा। किसी दूसरे को घात पहुंचाने के लिए मंत्र नहीं है, आपके वचन नहीं है। स्वकल्याण के लिए रीम श्रीम के वचन है। जो वचनों की शक्ति के अंदर निहित है, ऐसा एक महामंत्र अरहम, अ से ह पर्यंत पूरी वर्णमाला जिसमें समाती, ऐसे मंत्र की ये 9 दिन आराधना कराना। अब जो कराने वाले थे वो तो गायब हो गए। उनको भी बिठा के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इधर विधान कर रहे और उधर उन्हें याद आ गया, अरे उधर चाय खत्म हो गई, मेहमान घर पे आए हैं। ये श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ विधानाचार नहीं होगा। हमें जय निशांत पंडित जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, चाहे इन्हें याद हो या ना हो, लेकिन हमें सब याद रहता। शिलान्यास कराने आए थे चंदा प्रभु भगवान की वेदी का। तब पंडित जी ने धीरे से स्वस्तिक बनाने की विधि सिखा दी थी।
याद है पंडित जी? मैं तो देख रहा था और इनको पता भी नहीं मैं कब देख रहा था। श्रेष्ठ वक्ता गुण ग्रहण करते, अवगुण को छोड़ देते। लेकिन अल्ली भैया हमारी दृष्टि वहीं पर रहती, फरसी कहाँ लगनी है, कौन सा दीपक लगना है, कौन सी कलश पर माला पहनाने वाले हैं। पंडित जी, विधानाचार्य जी, नवीन भैया जी, सबको बताना जो क्रिया आपने ऊपर की वो क्यों की। कोई बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि पंडित जी क्या कर रहे थे, वे भ्रमित ना हो जाए। क्योंकि ऐसा ही है, मंत्री जी इधर हेलो हेलो करने लगते और घर में हलचल मचने लगती है। ऐसे ही आप कुछ यहां करो तो जनता के बीच में हलचल मचने लगती है। सब समझाना, सब बताना, लेकिन घुमाऊ फेराऊ बातें मत करना, वो श्रेष्ठ वक्ता नहीं है। श्रेष्ठ वक्ता एक आसन से बैठकर प्रवचन देता। श्रेष्ठ वक्ता, एक बात होती अंग्रेजी में, अपनी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से समझा देता। मानो सारे की सारी मुख प्राणी बैठे जो बोल नहीं सकते, उनको कैसे प्रवचन देंगे। श्रेष्ठ वक्ता के गुण, इतना ही नहीं, ये है श्रेष्ठ वक्ता। थक गए मंत्री जी, लेकिन जिनसे इन सौ में लिख रहे कि जो वक्ता थकता नहीं वो ही, और व्यर्थ का वक्ता नहीं, और जिसके वचन चमकते वही सबसे अच्छा वक्ता होता है। लालू भैया जो ना दाढ़ी को खुजाले, जो ना सिर को खुजाले, और जो ना अपने हाथों को, पैरों को आदि को थपथपाए, वो श्रेष्ठ वक्ता नहीं है। इसलिए हमारे भीतर श्रेष्ठ वक्तृत्व आए जो भगवान महावीर के भीतर था। हमारे अंदर में ऐसी बोल चाल की पद्धति आए कि पूरी दुनिया उसका अनुसरण करने लगे। हम अपनी बात रखें, ऐसा समय आए किसी को भी कॉपी ना करें। स्व की पूजा कम करे, परमार्थ का विनय बताए, उसका वक्तृत्व अपने आप अनुत्तीर्ण नहीं उत्तीर्ण हो जाता और अनुत्तर के ऊपर ले जाता। पंडित जी अनुत्तर के ऊपर ले जाता। इसलिए कितने जने तैयार है श्रेष्ठ वक्ता बनने के लिए? दुनिया का कोई श्रेष्ठ वक्ता है तो वो केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा
ही है। उनकी वचन प्रणाली, उनके वचन बारिश की बूंदों की तरह सबके आंगन को सींच देती है, सबके आंगन को महका देती है। न कभी इसके लिए अच्छा, न कभी उसके लिए अच्छा, जो सबके लिए एक सा भाजन करते, वही श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ भाषण करते। इसीलिए सिर्फ बोलना वक्तापना नहीं है। शांत प्रशांत मुद्रा को भी जिनागम में प्रवचन कहा है। मूलाचार की गाथा है, भिक्कम वो कहती है कि ज्यादा हलन चलन हलडुल जिन शासन के भगवान की कला नहीं है। स्थिर होकर के लाखों नरों के अंदर में एक झूठता फैला देना, यह वक्तृत्व के गुण की कला है। सारे लोग जहां बैर भाव भूल जाए, वो अरिहंत परमात्मा श्रेष्ठ वक्ता, निर्भीक होकर के बोले वो श्रेष्ठ वक्ता। इन्हीं शुभ भावना के साथ कि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, नाणम नरस्य सारो। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अविरल ज्ञान गंगा जब आएगी, बहुत सारे हवन कुंड लगेंगे, लेकिन उन हवन कुंडों में अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को एक हवन कुंड बनाओ और ज्ञान की आहुति दो, ताकि ये ज्ञान एक दिन केवल ज्ञान प्रकट कर दे, तो आप सचमुच में श्रेष्ठ वक्ता बन जाओगे। और फिर ना टोका, न टपकी, न टबला, न पेटी, फिर तो हर कोई आपका ही बोला बाला होगा। और वो जो जिसका बोला बाला होने लग जाता, वो अपने आप में जय निशांत पंडित जी श्रेष्ठ वक्ता कहलाता। बनना है भगवान तो बनना होगा इंटेलिजेंट, ज्ञानवान, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी स्वयं कह रहे, नाणम नरस्य सारो। ज्ञान के माध्यम से निर्वाण की यात्रा होती है, और उस निर्वाण की यात्रा करने हम भी हमारे अंदर ज्ञान का सिंचन करें, ज्ञान की आहुति दे, ताकि श्रेष्ठता प्राप्त हो। भगवान महावीर चंदा प्रभु स्वामी की जय।